से महाराष्ट्र से कीर्ति जैन अगले समय चिन्ह विकल्प करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि गर्भवती महिलाएं को कितने माह तक मुनि भगवान के पूजन और महाराज को आहार दे सकती है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। क्योंकि हमारा जैन धर्म अहिंसा प्रधानी है और प्रत्येक क्रिया के साथ अहिंसा की मुख्यता ही वहाँ गर्भित की जाती, और इसी उद्देश्य से गर्भवती महिला के लिए 5वें महीने के उपरांत ये द्रव्य कार्य यानी द्रव्य पूजा करना, स्वयं के हाथों से कोई आहारदान आदि कार्य करना, इसके लिए निषेध कर दिया है। इसके पीछे का उद्देश्य भी अवश्य समझे, क्योंकि 5 महीने के उपरांत जो गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसे समय में कभी पूजन करते समय, दान देते समय भावुकता में पैर ऊपर नीचे हो जाए, भागा दौड़ी में कुछ कम ज़्यादा हो जाए, तो गर्भस्थ शिशु को कष्ट होने की या बहुत और भी विपरीतता को प्राप्त होने की संभावना वहाँ होती है। इस उद्देश्य से 5वें महीने के पूर्व तक पूर्ण रूप से आप द्रव्य पूजा यानी स्वयं के हाथों से द्रव्य धोते हुए पूजा करना, विधान आदि करना या मुनिराजों को आहार बना के देना, इसके लिए स्वीकृति है। पर उसके उपरांत भी आप विवेक पूर्वक, अगर कोई आपके साथ पूजा करने वाला है, आप द्रव्य नहीं धो सकते, पूजा नहीं कर सकते, पर उनके साथ बैठकर भाव पूजा कर सकते हैं। उनके साथ वे द्रव्य चढ़ाते हुए आप उनके हाथ में हाथ लगा सकते हैं। दान देते समय भी आप आगे पीछे ना करते हुए, भावुकता का प्रयास ना करते हुए दान देने वालों की अनुमोदना अवश्य ही कर सकते हैं, क्योंकि अनुमोदना तो किसी भी अवस्था में की जा सकती है। और पूजा विधान में तो विशेष करके ऐसे दिनों में सहभागी कृतकारित अनुमोदना से होना ही चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से हम हो पाए नहीं हो पाए, पर जो जीवन साथी है उनको खड़ा करते हुए, हाथ लगाते हुए हम अपना पुरुषार्थ उस गर्भ को भी संस्कारित करने का करें। पर स्वयं के हाथों से द्रव्य धोना, द्रव्य चढ़ाना और मुनिराजों को आहार दान देना 5वें महीने के बाद नहीं करना चाहिए। यही आगम का विधान आपके लिए सम्यक समाधान। किशोर महाजन बासिम महाराष्ट्र से अगले समय चिन्ह विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस भव से हम जाते हैं तो शरीर यहीं रहता है, संपत्ति वगैरह सब यही रहती है। हम जो धर्म कार्य करते हैं, देव पूजा करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसका अगले भव में कुछ हमको फर्क सहायता मिलती है क्या? इस पर्याय में, इस भव में किया हुआ, कमाया हुआ धन भले ही अगले पर्याय में नहीं पहुँचे, पर इस पर्याय, इस भव में प्राप्त किया हुआ धर्म अगली पर्याय में पहुँचने की पूरी संभावना है। संभावना इसलिए है कि आपने ये जो धर्म कार्य किए हैं, दान, पूजा, सेवा आदि, वो कितनी अच्छे भावों से किए हैं, उन क्रियाओं के पीछे आपका उद्देश्य क्या था, इस पर ये डिपेंड करता है कि वो अगली पर्याय, अगले भव में जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत सारे श्रावक ऐसे होते हैं, व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दिखावे के लिए दान कर रहे हैं, नाम पटिया के लिए मरे जा रहे हैं, फ़ोटो खींचने के लिए आहार दे रहे हैं, फ़ोटो खींचने के लिए पूजा गुरु के आसपास आगे पीछे घूम रहे, तो उनको तो इस पर्याय में भी फल नहीं मिलने वाला है, वे अगले पर्याय में क्या ले जाएंगे। पर जहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति आपका श्रद्धान, विश्वास, समर्पण पूरा पक्का होगा, ये पक्का है कि आपने किया गया धर्म, पुण्य, शुभ भावों की बदौलत आपको अगले पर्याय में कर्म के उदय के रूप में प्राप्त होने की संभावना है। पर ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल वो अगले ही पर्याय में आएगा। हो सकता है 2, 4, 6 भवों बाद आ सकता है। हो सकता है अगर बहुत तीव्रता से आपने शुभ परिणाम किए हैं इस पर्याय का, इस पर्याय में भी कई बार वह तीव्र पुण्य उदय में आते हुए देखने के लिए मिलता है। इसलिए ये विकल्प नहीं करना चाहिए कि हमें आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम तो अपने भावों को निर्मल करते हुए इन क्रियाओं को करते रहे, और जिनके जितने भाव निर्मल होंगे, जितना जिसका श्रद्धान समर्पण विशेष होगा, उतना ही विशेष फल उसको इस पर्याय और अगले पर्याय में बिल्कुल मिलने की संभावना है। पर संभावना को हम विश्वास के साथ, मजबूती के साथ आगे ले जाने का प्रयास करें, भावों की विशुद्धि के साथ, नियम से आपको उसका फल प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।